दोस्तों, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर चर्चा की। आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हुए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियों यानी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल पर चर्चा करेंगे। पहली कसौटी है भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। दोस्तों, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब उनकी सभी भुजाएं, कोण और शीर्ष में एक एक संगतता होती है। लेकिन क्या हम केवल कुछ भुजाओं और कोण के सहारे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम ठहरा सकते हैं? यानी दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं अथवा कोणों का सर्वांगसम होना आवश्यक है, वह हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB और PQ दोनों 6 सेंटीमीटर हैं और AC तथा PR 7 सेंटीमीटर। तो क्या किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, क्या तीसरी भुजा भी बराबर होगी? बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। यानी दो भुजाओं से बराबर होना त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, बताइए कि इन त्रिभुजों की तीसरी भुजा किस परिस्थिति में बराबर हो सकती है? आप सोचने के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि इन दोनों भुजाओं से बने कोण बराबर हैं, तो क्या तीसरी भुजा भी बराबर यानी सर्वसम होगी? कोण सर्वांगसम होने से इन भुजाओं के दूसरे छोर के खुले हुए भाग भी लंबाई में समान होंगे और तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यानी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा कसौटी, अंग्रेजी में साइड एंगल साइड या SAS क्राइटेरिया कहते हैं। क्या इससे भी कम शर्तों पर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं? जैसे कि दो त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हैं, यह रहे कुछ उदाहरण। यहाँ पर एक भुजा और एक कोण सर्वांगसम होने से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, SAS के अलावा क्या SSA यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण जो इन भुजाओं के अंतर्गत नहीं है, किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं और एक कोण के बराबर हैं, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं? आकृति को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। यानी SSA त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है। दोस्तों, SAS सर्वांग समता नियम को पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे एक अभिगृहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। क्यों ना आप एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करें। एक कागज को काटकर दो त्रिभुज इस प्रकार बनाएं कि उनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर है, और फिर इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखें क्या यह एक दूसरे के ऊपर सटीक बैठ रहे हैं। जांचें। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की भू को भू यानी SAS कसौटी का अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।